डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए कौन से रूल्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर एटम्स के ऊपर जो एपरेंट चार्ज होता है, जहरी चार्ज होता है, वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। फॉर एग्जांपल आप बात कर लें HCl एक कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अंदर हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होता है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन क्या होता है, -1 होता है। मजीद इसको रूल से देखते हैं तो फर्स्ट रूल की तरफ से चलते हैं कि तमाम एलिमेंट्स फ्री स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर 0 रखते हैं। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स फ्री स्टेट के अंदर मौजूद हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है या सोडियम है, जो भी फ्री स्टेट के अंदर है उसका आप 0 ऑक्सीडेशन नंबर मान सकते हैं। सेकंड रूल की तरफ चलते हैं कि जब आप कोई कैटाइन या एनाइन सिंगल जो है आयन लेते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है जो चार्ज उनके ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सीजन का -2 है, ऑक्सीजन ये हमारे पास एनाइन है ना, ऑक्सीजन का क्या होगा, -2 होगा और सोडियम +1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। यानी जब हम कोई चार्ज लेते हैं तो सिंगल चार्ज है, सिंगल जो है आयन लेते हैं तो उस पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो उनके ऊपर चार्ज होता है, वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। थर्ड की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होते हैं। ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ग्रुप 2 का +2, ग्रुप 13 का जो होता है वो +3 होता है। नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं तो हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का ज्यादा कंपाउंड्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है, सिर्फ मेटल हाइड्राइड के अंदर -1 हो जाता है। इसकी वजह क्या है कि मेटल हाइड्राइड के अंदर मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाइड्रोजन से भी ज्यादा होती है। फिर जिसकी पॉजिटिविटी ज्यादा होती है वो दूसरे को पॉजिटिव नहीं रहने देती, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करती है, नेगेटिव बना देती है। मेटल हाइड्राइड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर इसका हाइड्रोजन का -1 होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन का ज्यादा कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, ये ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। और लेकिन पेरोक्साइड जिस पर कोई जो है एनाइन हो यानी चार्ज हो तो उसमें क्या होता है, -1 होता है। OF2 के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2 होता है। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन नेगेटिव में आएगा और ऑक्सीजन किस में आएगा, पॉजिटिव। इससे नेक्स्ट रूल में आते हैं तो हमारे पास ये बताया जाता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव होता है। जैसे OF2 के अंदर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, माइनस में होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, प्लस में होता है। ये दो लास्ट वाले रूल्स अच्छे से स्टडी करने हैं आपने, इनकी बेस पर हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का जो है मेथड लगाना है। तो आप देखें तो इस रूल में कहा जाता है लास्ट वाले में कि अगर कंपाउंड एज अ न्यूट्रल है, जैसे OF2 न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर जो इनका ऑक्सीडेशन का सम होता है, यानी O का हमारे पास ऑक्सीडेशन +2 है, फ्लोरीन की -1 है, 2 से मल्टीप्लाई करके ये इक्वल किसके होता है, 0 के इक्वल होता है। और इसी तरह अगर टोटल कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है तो इनका सम जो होगा, जब एक सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, वो चार्ज के इक्वल होगा। ये लास्ट वाले दो अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं कि अगर कंपाउंड न्यूट्रल है तो इनका जो अलजेब्रिक सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का वो 0 के इक्वल होगा। अगर कोई चार्ज स्पीशी है तो वो उनका जो सम होगा वो उस चार्ज के इक्वल होगा। इसकी बेस पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। अच्छे से प्रिपेयर करना है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर आपका करना है। अल्लाह हाफिज।